Hello everybody, good morning, welcome back to my channel that is Mind Your Science। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि हम यूनिट नंबर 10 की तरफ बढ़ चुके हैं और थोड़ा सा ही रह गया अब यूनिट नंबर 10 जो कि हमारी है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की और उसके हम सिर्फ 6 ही रिएक्शन कर पाए। बाकी आज बचे हुए रिएक्शंस करेंगे, अभी बाकी तो थोड़े से रह गए। और आज हम सेकंड टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज SN2 मैकेनिज्म इन डिटेल्स। तो ये तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरे एक एक वर्ड्स का मतलब होता है SN2 मैकेनिज्म, इसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। तो मैं सीधा लिए चलता हूँ इसके पेंडिंग क्वेश्चंस रिएक्शंस पे, क्वेश्चंस कह रहा हूँ रिएक्शंस पे। और रिएक्शन नंबर 7 6 तक हमने पढ़े थे और लास्ट रिएक्शन मैंने हॉफमैन अमाइनोलिसिस रिएक्शन पढ़ाया था आपको। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन नंबर 7। You will write down reaction with sodium nitrite, NaNO2, NaNO2। और अब हम इसका रिएक्शन देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। C2H5 Br मिथाइल ब्रोमाइड प्लस NaNO2। इस प्रोडक्ट को बड़े ध्यान से आपने देखना है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। सोडियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब आपको क्लियर समझ आ रहा है कि भाई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन सा है और किसने कहाँ अटैक करना है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन जाएगी सोडियम के साथ। तो क्या बना C2H5 ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस NaBr। तो ये बन गया 2 कार्बन से इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट टी है बेटा, नाइट्राइट। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन आज का। और टोटल में ये कौन सा है आज का 7वां रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ये 7वां रिएक्शन है। 8वां रिएक्शन है विथ सिल्वर नाइट्राइट। रिएक्शन विथ सिल्वर nitrite, and what is the silver nitrite? AgNO2। तो ये रिएक्शन मैं अब ऊपर लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर जिससे कि आपको क्लियर समझ आए, बिल्कुल क्लियर राइटिंग समझ आ रही होगी आपको। C2H5 Br, दिस इज नॉट इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड है बेटा, सॉरी मिथाइल लिखा गया, सॉरी। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, अगेन 2 कार्बन थी, प्लस AgNO2। नाइट्रोजन हैविंग द लोन पेयर, इट विल अटैक ऑन दिस, ब्रोमीन विल गो विथ सिल्वर। तो ये बनेगा C2H5 NO2 प्लस AgBr। तो ये बन गया नाइट्रो 2 कार्बन से बेटा इथेन। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसकी भी जो रीज़न है कि वाई द प्रोडक्ट डिफर, इसका रीज़न भी आप कल लिखवाया था मैंने, यहीं पर ही नोट कर लें। ये तो है बेटा आयनिक प्रोडक्ट या कंपाउंड, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता है C2H5 ऑक्सीजन NO। ये कौन सा प्रोडक्ट है? दिस इज एन
कोवलेंट कंपाउंड या प्रोडक्ट, और यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेट नहीं है, ये है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर नाइट्रोजन एटम। इसलिए ये अटैक जो है नाइट्रोजन साइड से होगा और नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ये बनेगा NO2। तो दिस इज द रिएक्शन नंबर 7 एंड दिस इज रिएक्शन नंबर 8। तो ये थे हमारे दो रिएक्शन, इनके भी जो रीजंस है वो सेम है जैसा कि आपके सामने मैंने डिस्कस किया। अब आप आ जाएं अगले रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन नंबर 9 लिखेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्शन है बेटा। अभी लिख रहे हैं 9th रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। व्हाट इज दिस सोडियम हाइपोसल्फाइड? सोडियम SH, NaSH इज द प्रोडक्ट। इसके साथ अब आपने रिएक्शन करना है बेटा। तो यहाँ बनेगी, अभी आपको समझा भी देंगे, C2H5 अगेन Br। व्हाट इज दिस? इथाइल ब्रोमाइड प्लस वी हैव NaSH। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5SH प्लस NaBr। व्हाट इज दिस? देखो प्यारे बच्चों, क्या हमारे डियर स्टूडेंट्स, तो ये C2H5SH है बेटा। C2H5OH होता है तो अल्कोहल होता है, और ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर क्या लगा हुआ है? सल्फर। कैसे बता रहा हूँ, ये ध्यान से नोट करना है। सल्फर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं थायो, इसलिए इस वाले कंपाउंड का नाम पड़ा इथाइल थायो, और क्या आगे अल्कोहल। तो कैसे बनाया, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको कहीं डाउट ना हो कि भाई ये कैसे हो गया हमारा। तो इसके लिए आप देखेंगे C2H5OH को क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, और सल्फर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? थायो। इसलिए नाम पड़ा, दो कार्बन से इथाइल, सल्फर को बोल रहे हैं थायो, और है क्या? H, तो ये क्या बन गया? थायो अल्कोहल। तो इस तरीके से इसका नाम लिखना है। तो दिस इज़ योर 9th रिएक्शन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका 10वां प्रश्न, 10वां रिएक्शन, जो कि सोडियम मरकैप्टाइड्स के साथ रिएक्शन है बेटा। रिएक्शन नंबर 10, रिएक्शन विथ, पूरा लिख रहा हूं मैं, सोडियम मरकैप्टाइड। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या सोडियम मरकैप्टाइड? इट इज NaSr। NaSr इज सोडियम मरकैप्टाइड। इसका रिएक्शन ध्यान से देखें, C2H5Br प्लस NaS, और R की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? C2H5। अब आप देख सकते हैं ये वाले हिस्से में ये पॉजिटिव है, सल्फर के ऊपर नेगेटिव, तो सल्फर ने यहाँ अटैक किया, सोडियम इसके साथ चला गया, तो क्या बना? C2H5 सल्फर C2H5 प्लस NaBr। डियर स्टूडेंट्स, इसका भी नाम उसी तरीके से सीखना है जैसे अभी बताया। अभी पिछले ही लेक्चर के अंदर या एपिसोड के अंदर हमने ये पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? आ रहा है याद? क्या है ये? डाई इथाइल ईथर। दो इथाइल और ऑक्सीजन क्या है? ईथर। तो क्या नाम बताया? डाई इथाइल ईथर। और अभी मैंने बताया ऑक्सीजन को सल्फर द्वारा रिप्लेस करने पर सल्फर को क्या बोलते हैं? थायो। तो क्या नाम पड़ेगा? डाई इथाइल थायो ईथर। तो ऐसे नाम लिखना है। थायो ईथर क्यों आ गया? समझ आ गया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो ये था हमारा इसका 10वां रिएक्शन। ये रिएक्शन एक और
सोडियम सल्फाइड के साथ भी हो जाता है, और इसका बी पार्ट भी है बेटा। तो बी पार्ट लिखेंगे, दिस इज द ए पार्ट एंड बी पार्ट विथ सोडियम सल्फाइड Na2S सोडियम सल्फाइड। ये वाला रिएक्शन आप देखेंगे मेरे साथ कैसे बनेगा, जरा प्लीज़ ध्यान से देखना है। इसके लिए आपको क्या लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल इथाइल ब्रोमाइड के बेटो, CH3 CH2 Br प्लस अगेन CH3 CH2 Br प्लस Na2S। और आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रोमीन सोडियम के साथ चला जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज, और ये इनके साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, CH3 CH2 सल्फर CH3 CH2 और सल्फर प्लस 2 NaBr। व्हाट इज़ दिस, वही प्रोडक्ट है डाई इथाइल थायो ईथर। तो आपकी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ है, और ये क्या लिया था मैंने, इथाइल ब्रोमाइड। तो यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आपके सामने हैं, और ये रिएक्शन नंबर कौन सा था, 10वां रिएक्शन। 10 था ना रिएक्शन, तो उसका ये सेकंड पार्ट। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ, रिएक्शन की तरफ चलते हैं। 11वां रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम एसीटलाइट। सोडियम एसीटलाइट क्या होता है, सोडियम एसीटलाइट होता है सोडियम C कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C और H, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटालाइट। अब इसका रिएक्शन अब आपके सामने प्रस्तुत करूँगा मैं, और आप इसको लर्न करेंगे। और लर्न करने का वही है कि न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन को रिमूव करना है। तो मैंने लिखा C2H5Br प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए प्लीज़ ध्यान से देखें कितने आसान रिएक्शन। जैसे आपने लिखा इसके ऊपर लिखना है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर लिखना है नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा इस पर, सोडियम इस पर चला जाएगा। तो क्या बना, C2H5 पे कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन प्लस NaBr। तो अब आप इसका प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे बेटा, 1 2 और 2 4, तो कितने हो गए, 4 कार्बन। 4 कार्बन से क्या बन गया, ब्यूट। 1 पे लगा हुआ है क्या, आइन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन। तो ये बन गया, व्हाट इज दिस, ब्यूट 1 आइन। तो ये था हमारा इसका 11वां रिएक्शन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 12वां देखें बेटा, सोडियम एजाइड के साथ 12वां रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड, व्हाट इज दिस सोडियम एजाइड, NaN3 इज सोडियम एजाइड। सोडियम के साथ 3 नाइट्रोजन लगे हों तो उसको बोलते हैं एजाइड। तो अब ये इसका रिएक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप देखें ध्यान से, ये भी बहुत ही आसान रिएक्शन है, बिल्कुल सिंगल रिएक्शंस हैं, इनके आगे पार्ट्स नहीं। कल तो पार्ट्स थे इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रिएक्शंस को करने में, आज हमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, दिस इज़ पॉजिटिव, नाइट्रोजन होल इज़ नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये ब्रोमीन सोडियम के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा C2H5N3 प्लस NaBr। तो ये बन गया 2 कार्बन से इथाइल, और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, 3 को एजाइड, इथाइल एजाइड। तो ये था हमारा आज का 12वां रिएक्शन। अब रह गए 2 रिएक्शंस और रह गए, और जो ये 13th रिएक्शन है ये हमारा रिपीट है बेटा, इसको चाहे ना भी याद करना। इसका क्या नाम है, फेन-क्लिस्टीन रिएक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आया हुआ है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, हैलोजन को हैलोजन द्वारा रिप्लेस करना। क्या था बेटा, CH3 CH2 Br प्लस सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसीटोन, और हीट का सिंबल है डेल्टा। और आप देखें ये
पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ये आयोडीन यहाँ आ जाएगी, ब्रोमीन इसके साथ चली जाएगी। तो ये बन गया CH3 CH2 आयोडीन प्लस NaBr, तो ये बन गया इथाइल आयोडाइड। तो ये क्या था, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये था बेटा हमारा आज का 13वां रिएक्शन। और इसके बाद अब एक ही शेष बचा है, वो अभी आपके साथ लिख लें, आप आराम से नोट कर लें ध्यान से समझकर, और मैं इसके साथ अगला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड है रिडक्शन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स या प्यारे बच्चों, हमारे रिडक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग अच्छी तरह रिडक्शन का मतलब जानते हैं। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन है। तो आप देखो कैसे, तो इस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, CH3 CH2Br प्लस H नेगेटिव, H नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा CH3 देख रहे हो ना, CH2 एक हाइड्रोजन प्लस हुआ और ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल के चला गया, तो ये क्या बन गया, इथेन। तो दिस इज़ द रिएक्शन, दैट इज़ द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस टॉपिक। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज ही मैं एक और ये 14 के 14 रिएक्शन आपको कैसे याद करना है उसका ट्रिक सेकंड वीडियो में समझाऊंगा, उसको आपने ध्यान से देखना है। अभी तो ये कंटिन्यूड लेक्चर है। अब मैं आपको इसके बाद पढ़ाने जा रहा हूँ SN2 मैकेनिज़्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें प्लीज़। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो C2H5 या CH3 CH2Br प्लस हाइड्रोजन नेगेटिव, हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्रोजन ने इसको यहाँ रिप्लेस किया, ब्रोमीन निकल गई, CH3 हो गया इथेन और साथ में निकल गई ब्रोमीन। तो दिस इज़ योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 14 रिएक्शंस। तो अब आपके इसके बाद मैं अगली वीडियो के अंदर आपको आज ही एक ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे 14 के 14 रिएक्शंस आपने लर्न करने, हाउ टू लर्न दीज 14 रिएक्शंस। अब आप ध्यान दें, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लगातार आ रहा है पेपर के अंदर, डिस्कस SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए जैसे बताया मैंने कि ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनानी है, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत आए। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। N फॉर, एक एक लाइन लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक। S स्टैंड फॉर substitution. What is this 2? 2 stand for order of the reaction. तो इस पूरे वर्ड को SN2 को मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिया। N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन और 2 स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप इसके बाद मैं आगे काइनेटिक्स पढ़ाऊँगा, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करूँगा। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसके अंदर रिएक्टेंट्स कितने लिए जाएं, 2 लिए जाएं। तो समझा देता हूँ, अगर किसी का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब रिएक्टेंट कितने हैं भाई, 1 है। अगर ऑर्डर 3 है तो भाई कितने हुए रिएक्टेंट, 3। अगर ऑर्डर 4 है तो रिएक्टेंट कितना हुआ, 4। तो अब आपको समझ आ गया, 2 यहाँ पर ये दर्शाता है कि रिएक्टेंट्स यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब इसी को मैकेनिज्म फॉर्म में अब करेंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है कंप्लीट स्टडी ऑफ द रिएक्शन। तो अब मैं आपके सामने इसका मैकेनिज्म लिखूंगा, जो कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत ही ध्यान से समझना है और क्या हो रहा है अब आपके सामने नजर आएगा।
देखिए प्लीज़, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है Nu इज़ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल समझ ही गए, पॉजिटिव पार्ट से जो अलग होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर मैंने ओपन करके क्या लिखा है बेटा, CH3Br। तो बेटा ये क्या है, दिस इज वन कार्बन इज मिथाइल ब्रोमाइड। अब क्या होगा, एरो, दिस इज द स्लो स्टेप, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप। ये नोट करना है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो आप देखें, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश की। जब ये इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगी तो 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ब्रोमीन यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एंटर कर रहा है और ब्रोमीन यहाँ से एग्जिट कर रहा है, निकल रहा है। तो ये सिचुएशन इसकी बन गई। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इसके साथ एंटर करने की कोशिश कर रहा है, किसके साथ, कार्बन के साथ, और ब्रोमीन यहाँ से क्या हो रहा है, एग्जिट करने लग रहा है, बाहर निकल रहा है। जो नेगेटिव चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव दोनों में फैल गया है, और इसको बोलते हैं, जो बीच वाली टर्म होती है जिसमें ना तो ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट और क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दोबारा बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, एंटर करने की कोशिश कर रहा है, और ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने परमानेंट बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, कार्बन के साथ, और ब्रोमीन जो है वो बाहर चला गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दिस इज द फास्ट स्टेप, तेजी से होगा ये, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट SN2 रिएक्शन। तो आपके सामने है, कितना आसान है। जो मेन मोटिव बात थी वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल, बार बार कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, एंटर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड पहले, ये चौथा ये बन जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ पर नहीं रहना पसंद करेगा, तो ब्रोमीन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो ये एंटर कर रहा है, ये एग्जिट कर रहा है, और इस तरीके से ये एंटर कर गया बॉन्ड बनाते हुए, ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर चला गया, एग्जिट कर गया। तो दिस इज़ व्हाट SN2 मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ऑर्डर 2 क्यों आया, मैं अभी मिटाऊंगा नहीं, एक बार पहले बता देता हूँ। आप देखें, न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 और CH3Br की पावर 1। तुम पावर कहाँ से आई, न्यूक्लियोफाइल 1 है और मिथाइल ब्रोमाइड 1 है, तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो K लगता है, तो न्यूक्लियोफाइल डॉट CH3Br डॉट 1 तो अब आप देखें, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफाइल 1 है, मिथाइल ब्रोमाइड 1 है। तो ऑर्डर को वो लिखते हैं N से, 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ तक आपने इस मैकेनिज़्म को लिखना है। तो दिस इज़ योर मैकेनिज़्म, आपके सामने है मैकेनिज़्म कि भाई कैसे लिखा गया मैकेनिज़्म, जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बहुत ही इजी वे से समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसमें इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बताऊँगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट की जो शेप है वो चेंज हो रही है, वो कैसे चेंज हो रही है अभी बताई जाएगी। तो ये 2 पार्ट्स और करने हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा क्रियाशील है कौन? मिथाइल ब्रोमाइड इस रिएक्शन को करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एमसीक्यू की फॉर्म में ये आया हुआ है, इवन हमारे पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और इवन हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो दिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिथाइल ब्रोमाइड के बाद आता है CH3CHBr CH2Br, उसके बाद CH3CH3CHBr, उसके बाद आ गया CH3CH3CH3Br। तो आप सोच रहे हैं क्या लिख दिया सर ने, तो ये तो आप जानते ही हैं क्या है बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड है। ये क्या है बेटा, एक कार्बन वाली प्राइमरी हैलाइड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 अल्काइल ग्रुप्स आ गई जिसमें ब्रोमीन लगा है, सेकेंडरी हैलाइड आ गई, और ये हमारी 3 अल्काइल ग्रुप्स है, इसलिए क्या बन गई, टर्शरी हैलाइड। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव है और वो क्या है, लीस्ट एक्टिव। तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। तो अभी क्यों डिक्रीज़ होती है मैं अभी आपके सामने इसका रीज़न लिखूँगा और आपको ये भी बिल्कुल क्लियर कट समझ आएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखें। रीज़न फॉर दिस, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और इस वाले को ले लेते हैं, इसको आप खोल लें, तो ये खुलने के बाद ऐसे नज़र आएगा, ऐसी नज़र आएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड पे ये आप देख रहे हो क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, बल्कियर ग्रुप्स। बल्कियर मतलब बड़े, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 3। तो ये इसको यहाँ से आने से क्या पैदा करेगा, रिपल्शन, और रिपल्शन होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल इस तक पहुँच नहीं पाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड के केस में आप देख रहे हैं ये बेचारे क्या हैं, हाइड्रोजन है, देख रहे हो, और हाइड्रोजन का साइज़ सबसे पहला एलिमेंट है, छोटा होता है। न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पे अटैक कर लेगा। तो जैसे जैसे बल्कियर ग्रुप बढ़ेंगे, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, क्योंकि वो रिपल्शन पैदा करते हैं। किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल को अपने तक आने के लिए रिपल्शन पैदा करते हैं। तो ये रीज़न आपने यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको रीज़न बताया जा रहा है, और जो कि आपको बिल्कुल समझ आ गया कि वाई द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। मोर द bulkier group at carbon atom having the halogen X, comma, more will be the repulsion, उतनी ज़्यादा होगी रिपल्शन, hence reactivity will be less, तो दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस, जो कि आपके सामने है। बहुत ही आसान है, आपने इसको लर्न कर लेना, ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं है। तो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसी का ही टॉपिक है, मतलब अगला इन द सेंस नहीं है, सब हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है। अब ये पढ़ेंगे हमारे एक वैज्ञानिक जिसका नाम था वॉल्डर, और यहाँ वर्ड पढ़ेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, रिवर्स। रिवर्स को समझाने के लिए बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल बताया गया है। ये आप देख रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, और गर्मी में हमें छाते का प्रयोग करना पड़ता है। और ये तो है छाता इस तरीके से, और एकदम छाता लेके हम जा रहे हैं और एकदम आ जाती है आंधी, तो छाता जो है ये इस फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया, उल्टा। तो अम्ब्रेला उल्टा हो गया, ऐसे हो जाता है, उल्टी की तरफ घूम जाता है।
तो ये इन्वर्जन का मतलब होता है रिवर्स हो जाना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कैसे रिवर्स हुआ, ये बात आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से दोबारा अपनी मैकेनिज़्म पे ले चलता हूँ मैं आपको। तो क्या देखो, ध्यान से देखना है आपने, ये न्यूक्लियोफाइल है और हमारा रिएक्शन आपको अभी पढ़ाया ऐसे हो रहा है और इसने यहाँ से अटैक किया, ब्रोमीन यहाँ गया, तो जो प्रोडक्ट बना न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन इस तरफ चले गए और ब्रोमीन अलग हो गए। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर ब्रोमीन जो थी राइट हैंड साइड पे थी, प्रोडक्ट के अंदर न्यूक्लियोफाइल आके कहाँ लगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का क्या है, रिवर्स है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्जन, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये आपको बता दिया ऊपर वाला, ये लिख लेना है आपने, ये समझाया था मैंने कि भाई कैसे होता है इन्वर्जन, शब्द का मतलब क्या है। लिखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड so that the product form will have inverted configuration, underline, and this is known as what, Walder inversion. This is known as Walder inversion. तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट लेक्चर। तो ये थे हमारे रिएक्शंस, कल से और आज को मिलाकर 14 रिएक्शन पढ़ाया और एक मैकेनिज़्म कराई बेटा, कौन सी वाली, SN2 मैकेनिज़्म आपके साथ डिस्कस किया मैंने। तो अब हम अगली वीडियो जो है मैं वो शूट करने जा रहा हूँ, इसके बाद उसमें हम टिप्स पढ़ेंगे 14 रिएक्शंस को कैसे याद करना है। छोटी वीडियो होएगी और आपको बिल्कुल अच्छी से समझ आ जाएगी। तो ये लेक्चर देखने के बाद उस लेक्चर को ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आप हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 10 जो हमारी है। और इसके बाद इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद तुरंत बाद मैं 4th यूनिट स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ अगेन केमिकल काइनेटिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।